नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं फिलिस्तीन, गाजा, इजराइल, गाजा पट्टी, अल अक्सा मस्जिद और हाल ही में इनके बीच चल रहे युद्ध के पीछे की क्या वजह है, क्या इसका इतिहास है और असल में इस जंग की शुरुआत कहां से हुई, उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊंगा जो मैं लेकर आ गया हूं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल नितिन अपलोडर को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यूट्यूब पर, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक कर लेना। दोस्तों, ये शुरुआत तब होती है जब इस दुनिया में इस्लामिक साम्राज्य का उदय नहीं हुआ था। जैसा कि हिस्टोरिकल तथ्य बताते हैं कि 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद जी का जन्म हुआ और 632 ईस्वी में उनका देहांत हुआ। ये बात उसके भी 1400-1500 साल पहले की है। उसके भी 1400-1500 साल पहले अर्थात 957 ईसा पूर्व 957 ईसा पूर्व में एक राजा हुए थे जिनका नाम था किंग डेविड, जो कि इजराइल और आसपास के राजा थे। उनका जो है सन था, उनका बेटा था किंग सोलोमन। तो किंग सोलोमन ने एक मंदिर बनवाया था जो कि पहला यहूदी मंदिर था, दुनिया का पहला यहूदी मंदिर, जो कि इजराइल के यरूशलेम में बना था। और उसके बाद फिर सेकेंड मंदिर बना था 352 ईसा पूर्व। 352 ईसा पूर्व में एक सेकेंड मंदिर बनता है जिसका नाम था टेम्पल माउंट। तो टेम्पल माउंट के बनने के कुछ ही समय बाद अर्थात पहली शताब्दी में जो है वहां पे रोमन साम्राज्य का आक्रमण हुआ। रोमन साम्राज्य ने वो मंदिर ढासाही कर दिया, वह मंदिर गिरा दिया, लेकिन उसकी कुछ दीवार बच गई। उस दीवार की पूजा आज भी होती है। एक दीवार बच गई थी। उसके बाद फिर यहाँ पर जो है यही सब चला आता रहा, यही सब होता रहा। और उसके बाद फिर आया इस्लामिक साम्राज्य, और वहाँ पे कुछ जो है इस्लामिक सुल्तानों ने आक्रमण किया, और सुल्तानों ने वहाँ पे आक्रमण करके उस जो है मंदिर के खंडरों को और तोड़ के उसके ऊपर एक सोने की गुंबद बना दी। वह सोने की गुंबद बना के उसे जो है मस्जिद का रूप दे दिया गया, जिसे हम जो है डूम ऑफ द रॉक इंग्लिश में कहते हैं, डूम ऑफ द रॉक, और हिंदी में हम उसे कहते हैं अल अक्सा मस्जिद। तो वही अल अक्सा मस्जिद जो है वो असल में जो है पुराने जमाने में प्राचीन काल का एक जो है यहूदी मंदिर है जिसे टेम्पल माउंट कहा जाता है। तो पहली चीज कि ये पुराने जमाने में यहूदियों का मंदिर हुआ करता था। अब यहां पर हुआ ये कि उसके बाद फिर कुछ समय ऐसा आया जब यहूदियों ने वहां पे फिर से अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। वहां पे यहूदी और क्रिश्चियन दोनों साथ रहते थे। यहूदी और क्रिश्चियन साम्राज्य वहां पे फिर एक बार स्थापित हो गया था 7वीं, 8वीं, 9वीं शताब्दी में। लेकिन 10वीं, 11वीं शताब्दी में एक सीरिया में राजा हुआ, सुल्तान हुआ, जिसका नाम था सलाउद्दीन अय्यूबी। तो सलाउद्दीन अय्यूबी जो है वो मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी से भी ज्यादा खतरनाक था। जिस प्रकार मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी ने अफगानिस्तान से चल के भारत में आक्रमण किया, उसी प्रकार सीरिया, दमाकस से जो है सलाउद्दीन अय्यूबी ने यूरोप में आक्रमण किया। और यूरोप में आक्रमण करते करते उसने जो है तुर्की को तो कब्जा कर लिया, मिस्र को भी कब्जा कर लिया। पहले मिस्र में जो है इजिप्टियन लोग रहा करते थे, वहां पर भी प्राचीन मंदिर और पिरामिड थे। लेकिन मिस्र में जो है कब्जा हो गया सलाउद्दीन अय्यूबी का, और वहां पे इस्लामिक साम्राज्य स्थापित हो गया। मिस्र में कब्जा करने के बाद वो यूरोप बढ़ा, और यूरोप में वो जो है फिर से बढ़ा यरूशलेम अर्थात जो है आज के इजराइल पे। तो यरूशलेम पे भी उसने आक्रमण किया। 6 दिन वहां भी युद्ध चला, और 6 दिन के युद्ध को जीतने के बाद वहां पर फिर से उसने जो है वहां पे एक मस्जिद तान दी। वहां पे कहा जाता है कि मंदिर को तोड़ के एक चर्च बना दिया गया था। उस चर्च में एक क्रॉस था, लेकिन जब उस क्रॉस को जो है तोड़ा गया और उस क्रॉस के ऊपर जब सोने का गुंबद चढ़ाया गया, तो उस सोने के गुंबद के अंदर ही उस हॉली क्रॉस को दफन कर दिया गया। तो ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि अल अक्सा मस्जिद का जो सोने का गुंबद है उसके अंदर आज भी उस पुराने प्राचीन चर्च का हॉली क्रॉस जो है दफन है। अब उसे तोड़ नहीं सकते ना, तोड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब वो जो है बाबरी मस्जिद थोड़ी ना है जो कोई भी आके तोड़ जाए और बाद में राम मंदिर बनने लगे। खैर छोड़ो। तो यहाँ पे फिर जो है ये समय चलता रहा, और अब आज के समय में नए युग में 1948 में जब इजराइल का निर्माण हुआ, जब इजराइल बना, तो 1948 के बाद वहाँ पे कालांतर में थोड़े से दंगे होने लगे। वहाँ पे अरब और यहूदी साथ रहते थे, ज्यूस और अरब मुस्लिम साथ रहते थे, उनके बीच दंगे होते थे। दंगों का एक कारण था अल अक्सा मस्जिद। अल अक्सा मस्जिद में जो है अरब और मुस्लिम नमाज अदा करते हैं, वहाँ पे वो अपने धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं। लेकिन उसी के पश्चिमी भाग में आज भी
प्राचीन टेम्पल माउंट की दीवार है, वही प्राचीन दीवार जो टूटने से बच गई थी। तो वहां पे यहूदी लोग पूजा करते हैं, अगरबत्ती चढ़ाते हैं, अपनी जो है वो विशेष मांगते हैं और पूजा करते हैं। तो उनके बीच कभी कभी बीच में कुछ जो है दंगे जैसी स्थिति, उत्पात जैसी स्थिति बनती है, जिसपे विवाद होता रहा है। यही विवाद की वजह थी कि वहां पे अरब्स अर्थात मुस्लिम्स और यहूदी साथ नहीं रह पा रहे थे। ऐसे में हुआ ये कि वहां पे एक जो है डिसीजन ये हुआ कि जो गाजा वाला जो इलाका है, जो गाजा पट्टी है, जो कि 10 किलोमीटर लंबा और 45 किलोमीटर चौड़ा है, तो वहां पे सारे अरब्स रहेंगे, मुस्लिम्स रहेंगे और जो ज्यूज हैं, यहूदी हैं, वो इजराइल में रहेंगे। तो सारे मुस्लिम्स अरब्स जो है वो रहने लगे गाजा पट्टी में और जो ज्यूज थे वो इजराइल में रहने लगे। लेकिन हुआ वही, भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था वो इसीलिए हुआ था क्योंकि ऐसा कहा गया था कि सारे मुस्लिम पाकिस्तान में रहेंगे और सारे हिंदू हिंदुस्तान में रहेंगे। लेकिन हुआ क्या, पाकिस्तान से हिंदुओं को भगाया गया, मारा गया, और हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हिंदुस्तान में मुस्लिम और हिंदू आज भी रहते हैं, कभी कभी झड़प करते हैं लेकिन रहते हैं, कभी कभी बाबरी मंदिर, राम मंदिर के लिए लड़ते हैं लेकिन मंदिर बन जाता है। तो यहां पर भी यही हुआ, यहां पर भी गाजा पट्टी में तो सारे मुस्लिम्स और अरब रहने लगे, लेकिन इजराइल में ज्यूज भी रहते हैं और कुछ अरब और मुस्लिम्स भी रहते हैं जिन्हें फिलिस्तीनियंस कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यही हुआ कि यहाँ पे कुछ मुस्लिम्स भी रहते हैं, अरब भी रहते हैं, जो अल अक्सा मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। और ठीक कश्मीर की तरह हर शुक्रवार को वो भी पत्थरबाजी या नारेबाजी कर दिया करते हैं। तो अभी की शुरुआत भी यहीं से हुई थी, अभी की जो शुरुआत हुई थी वो भी इन्हीं सब झड़पों से हुई थी। लेकिन अभी हम इतिहास में गए हुए हैं, तो इतिहास की बात करें तो उसके बाद फिर ये सब चला आ रहा था। ऐसे में जो है वहां पर विरोध भी होने लगे और उसके चलते जब मिस्र ने देखा तो मिस्र ने इजराइल पे कब्जा करने की नीयत से 5 इस्लामिक देशों को इकट्ठा करके टोटल 6 देशों ने इजराइल पे हमला कर दिया। उनका मकसद था कि इजराइल को यहूदी मुक्त करना और इजराइल पे जो है कब्जा कर लेना और वहां पे अरब या मुस्लिम्स की हुकूमत काबिज कर देना। लेकिन इजराइल ने जो है असामान्य तरीके से इन 6 देशों को हरा दिया और 6 दिन में उसने युद्ध जीत लिया। हिस्ट्री रिपीट्स, इस बार भी 6 दिन में इजराइल ने, यहूदियों ने युद्ध जीता था और कालांतर पे जो है उन्होंने 6 दिन में युद्ध जीता था। तो ये 6 का आंकड़ा जो है वो अभी भी कायम रहा। उसके बाद फिर इजराइल एक बहुत बड़ा जो है संगठन हो गया, एक बहुत बड़ी शक्ति हो गई। लेकिन उसके बाद म्यूनिक में ओलंपिक चल रहे थे जर्मनी में, तो वहाँ पे इन लोगों ने इजराइल को सबक सिखाने के लिए इजराइल के सारे ओलंपियंस, सारे खिलाड़ियों की हत्या कर दी थी। जिन हत्याओं का बदला लेने के लिए इजराइल ने मुसाद जैसी सीक्रेट एजेंसी बनाई और मुसाद के जो एजेंट थे उन लोगों ने जगह जगह अलग अलग देशों में जा करके, यमन में, दुबई में, मिस्र में जा के इन हत्यारों को मारा था। तो ये सब चीजें हुई। उसके बाद फिर हुआ ये कि जब 1967 में मिस्र ने हमला किया था इजराइल पे और इजराइल जीत गया था, तो 25 सालों तक गाजा पट्टी में इजराइल का कब्जा रहा, इजराइल के जो है नियंत्रण में रही गाजा पट्टी। लेकिन उसके बाद 1994 में वहां पे जो है भीषण वहां पे विद्रोह हुआ, वहां पे फिलिस्तीनियों ने, मुस्लिम्स ने विद्रोह करना चालू कर दिया। ऐसे में 2000 में वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री अर्थात इजराइल के प्रधानमंत्री ने यह निर्णय लिया कि हम यहाँ पर जो है फिलिस्तीन अथॉरिटी को इसकी जिम्मेदारी दे देंगे और फिलिस्तीन अथॉरिटी जो है गाजा पट्टी की देखभाल करेगी, निगरानी करेगी, वहां शासन चलाएगी, लेकिन वहां पे जो है गश्ती चालू रहेगी, वहां इजरायली मिलिट्री गश्त करती रहेगी। लेकिन हुआ ये कि 2005 में जब वहां से मिलिट्री हटी, जब इजराइल की मिलिट्री जो गाजा में थी, गाजा पट्टी में जब वो हटाई गई, तो उसके हटते ही 2007 में हमास नामक, पहले तो वो पॉलिटिकल संगठन था, एक रेडिकल संगठन था, एक कौमी संगठन था, लेकिन वो आतंकवादी संगठन में तब्दील हो गया और इस आतंकवादी संगठन अर्थात पॉलिटिकल संगठन अर्थात कौमी संगठन ने गाजा पे कब्जा कर लिया और गाजा पे अपनी सरकार बना ली। आज भी बहुत सारे देश जो है वो गाजा को एक सरकार मानते हैं, एक देश मानते हैं, बहुत सारे देश नहीं मानते। बहुत सारे देश आज भी गाजा को आतंकवादी संगठन मानते हैं, कुछ नहीं मानते, कुछ सौ मानते हैं, कुछ बहुत सौ मानते हैं। तो ये सब चला आ रहा है और गाजा के पास खुद का बिजनेस नहीं है, उसके पास खुद का कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो उसे यूएन से जो फंडिंग आती है उन्हीं से उनका देश नहीं अर्थात एक आतंकवादी कह सकते हो आप जमीन चलती है। और अधिकतर पैसा वो जो उनको खाने के लिए मिलता है, बच्चों के लिए मिलता है, इलाज के लिए मिलता है, अधिकतर पैसा गाजा के नेता जो है वो हथियार खरीदने में, मिसाइल खरीदने में, गोलियां खरीदने में खर्च कर देते हैं ताकि वो इजराइल को परेशान कर सकें।
क्योंकि एक गरीब देश है जिसके सारे के सारे युवा बेरोजगार हैं, वो एक रात 1 घंटे 2 घंटे में 1000 से ज्यादा मिसाइल अपने पड़ोसी देश जो है इजराइल पे कैसे तान देगा। तो यहाँ पर भी यही हुआ और हो रहा है। उसके बाद फिर ये जब गाजा पे जब हमास का कब्जा हो गया और हमास के आतंकवादी कब्जा कर बैठे, तो अब वो समय समय पर वैसी हरकतें करते हो रहते हैं जैसे कि कश्मीर से जो है भारत पे होती रहती है। कश्मीर पहले भारत का हिस्सा था, आज भी थोड़ा सा कश्मीर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, जिसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं और पाकिस्तान वाले आज़ाद कश्मीर कहते हैं। तो वो अपने आज़ाद कश्मीर से भारत के कश्मीर पे जो है वो हमले करते रहते हैं, घुसपैठ करते रहते हैं। यही हमास वाले कर रहे हैं गाजा पट्टी से इजराइल के ऊपर। अब इजराइल अगर अपने डिफेंस में जब उनके ऊपर 1000 मिसाइलों का हमला होता है तो वे उन 1000 हमलों के विरोध में 300 साढ़े 300 जो है एयर स्ट्राइक करते हैं। तो क्या ये गलत है? लोग बोल रहे हैं और कुछ जो है मानवाधिकार टाइप के लोग बोल रहे हैं कि इजराइल ने गलत किया, इजराइल ने जो है वहां पे लोगों को मार दिया, मस्जिद में बम फेंक दिया। मस्जिद में बम इसलिए फेंका क्योंकि वहां पे आतंकवादी छुपे हुए थे और आतंकवादी वहां से हमला कर रहे थे। तो जब मशीन ने डिटेक्ट किया कि वहां से हमले हो रहे हैं तो वहां रॉकेट गया और रॉकेट सीधे जो है वहां पे फूट गया और लोगों को फोड़ दिया, जिसमें कि हमास का एक जो है बड़ा आतंकवादी, बड़ा कमांडर मारा गया। अब दोस्तों ये जो पूरा का पूरा इतिहास है ये तो मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको सलाउद्दीन अयूबी का हमला ही बता दिया जो उसने प्राचीन काल में किया था, किस तरीके से जो है पहली और दूसरी मंदिर थी, जो पहली और दूसरा ज्यूस का मंदिर था, यहूदियों का मंदिर था, उसे तोड़ा गया। उसके ऊपर पहले तो चर्च बना और फिर उसके ऊपर मस्जिद बनी जिसे आप अल अक्सा मस्जिद कहते हो, और वो जो सोने का गुंबद है उसे आप डूम ऑफ रॉक कहते हो, जिसके अंदर क्रिश्चियनों का भी एक जो है हॉली क्रॉस दफन है। अब ये जो जगह है, ये जगह ज्यूज, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के लिए बहुत ज्यादा जो है हॉली है, बहुत ज्यादा उनके लिए पाक है, बहुत ज्यादा पवित्र है। वो इसीलिए क्योंकि आप तो जानते हैं यहाँ पर जो है पहला और दुनिया का पहला और दूसरा जो है ज्यूस का मंदिर स्थापित हुआ था। आज भी वहाँ पूजा होती है। मुस्लिम्स वहाँ मानते हैं कि पहले मुस्लिम्स लोग उसी तरफ अपना मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे, लेकिन उसके बाद फिर वो जो है मक्का की तरफ होकर नमाज पढ़ने लगे और यहाँ पर कभी उनके पैगंबर मोहम्मद भी आए थे, रुके थे और यहाँ पे रहे थे, तो इसलिए वो उनके लिए भी पवित्र मानी जाती है। और क्रिश्चियंस के लिए ऐसा कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट को सूली पर इसी जगह लटकाया गया था। वो एग्जैक्ट लोकेशन तो डिटेक्ट नहीं हो पाई है अभी, लेकिन जेरूसलम में ही उनको जो है लटकाया गया था। कुछ लोग मानते हैं कि जहां पर अल अक्सा मस्जिद और टेम्पल माउंट की दीवार है वहीं पर उनको सूली पर लटकाया गया था। कुछ लोग मानते हैं कि उन्हें वहीं पे पास की पहाड़ी में सूली पर जो है लटकाया गया था। लेकिन इतना तो जाहिर है कि जहां टेम्पल माउंट और अल अक्सा मस्जिद है वहीं पर उन्हें यातनाएं दी गई थी, वहीं लोगों को इकट्ठा करके उनके ऊपर तरह तरह की यातनाएं दी गई थी, उनके ऊपर केस चला था और फिर उन्हें उन्हीं के पास में एक जो है चट्टान पे, एक पहाड़ी पे जाके लटका दिया गया था। तो इस हिसाब से जो है क्रिश्चियंस के लिए भी यह जगह बहुत ही ज्यादा पवित्र है। तो ये पूरा का पूरा फसाद धार्मिक और कौमी है, जिसपे आप जानते हैं जो कि राम मंदिर और बाबरी के बीच जो भी हुआ वही कुछ मैटर सिमिलर यहाँ पर भी है। इसीलिए जब पाकिस्तान ने फिलिस्तीन का सपोर्ट किया और इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में फिलिस्तीन का सपोर्ट किया और इमरान खान ने ट्वीट किया कि वो फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं, तो इजरायली पत्रकारों का कहना है कि हम जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का विरोध करते हैं, पाकिस्तान का विरोध करते हैं क्योंकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी हिंदुस्तान का है। दोस्तों ये कंडीशन सिमिलर है। भारत तो हाल में जीत गया है राम मंदिर के मसले पे, लेकिन कश्मीर मसले पे भी अभी कुछ हद तक जीत गया है क्योंकि धारा 370 हट गई है, लेकिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी अभी हासिल करना है और यहूदीज को और ज्यूज को भी अपना टेम्पल माउंट वापस हासिल करना है। इंडियंस और हिंदूज are with Jews or Israel. Israel and India are best friends and Hindus or Jews are same and similar in their different conditions like Ram Mandir or Temple Mount.